साथियों, बच्चा देने के बाद यदि आप ये 3 काम कर लेंगे तो आपका गाय भैंस बाल्टी भर भर के दूध देगा। वो 3 चीज़ें क्या है जिसको देने से आपकी गाय भैंस का दूध तुरंत बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं जिसको देने से आपकी गाय भैंस का दूध श्योरली बढ़ने वाला है, आपको बाल्टी भर भर के दूध मिलेगा। तो पहला चीज़ ये है कि आपको काढ़ा देना है अपने पशु को, अपने गाय भैंस को। जैसे ही वो बच्चा दे, इसके बाद आप अपने गाय भैंस को काढ़ा जरूर पिलाएं। काढ़ा 5 चीज़ों का मिश्रण होता है जिसको आप उबाल के अपने पशु को छान कर दें। ये दोनों टाइम आपको देना होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं पूरा आपको डिटेल में हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहला चीज़ होता है जो बहुत ज़रूरत होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, मिनरल्स, बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो होता है गुड़। गुड़ आपको देना ही है। गुड़ के साथ में आपको हल्दी देना है। ध्यान रखें, 5 चीज़ें हम बताएंगे, पांचों चीज़ों में सबसे प्रमुख चीज़ गुड़ और हल्दी ही होता है। गुड़ आपके पशु के दूध को बढ़ाने में, पुश करने में, इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो गुड़ की मात्रा आपको लगभग जितना पशु का वजन हो, 3 कुंटल को हम बता रहे हैं, 3 कुंटल की यदि आपकी गाय भैंस है तो आपको 300 ग्राम गुड़ लेना है और यही आपको हमेशा चलाना है, यही आपका सही मात्रा होता है। तो 3 कुंटल की यदि गाय भैंस है तो आपको 300 ग्राम गुड़ लेना है और उसके साथ में हल्दी लेना है। हल्दी 50 से 100 ग्राम की मात्रा में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हल्दी देने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि गोटा हल्दी मिल जाए बाज़ार का या फिर कहीं का अपने घर का मिल जाए तो और अच्छी बात है। गोटा हल्दी को कूट के एकदम पीस लें और उसी काढ़ा के साथ में डाल दें। लगभग 50 ग्राम से 100 ग्राम जितना भी हो सके, जितना आपके पास उपलब्ध है, कम से कम 50 ग्राम जरूर होना चाहिए। तीसरा, आपको सौंठ देना है। सौंठ अदरक का सूखा हुआ पार्ट होता है, लगभग सब जगह आसानी से मिल जाता है, किसी भी पंसारी की दुकान पे। ये भी आपको 25 से 50 ग्राम की मात्रा में एक पशु के लिए आपको देना है। चौथा है आपके लिए जीरा। जीरा बहुत ज़रूरी है। बच्चा देने के बाद जीरा में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होता है, इसलिए जीरा जरूर दें अपने पशु को। जीरा की मात्रा 50 से 60 ग्राम के बीच में होनी चाहिए, 3 कुंटल की गाय है तो। और पांचवा आपको एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अजवाइन। अजवाइन से आपके पशु का जो रूमेन का सिस्टम है वो मजबूत होता है। यदि किसी तरह का कब्ज है, गैस है, उसमें भी बहुत बढ़िया ये फ़ायदा करता है। तो अजवाइन की भी मात्रा वही 50 से 60 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। अजवाइन जो है वो आपके पशु के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अजवाइन भी इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये पाँचों चीज़ों का मिश्रण को खूब बढ़िया दरदरा पीस लें। इसके बाद इसको आराम से पानी में डालकर खौलाकर खूब बढ़िया खौलने लगे। खौलने के बाद उसको ठंडा करके पशु को छान के दोनों टाइम आपको पिलाना है। सुबह भी देना है और शाम भी देना है। ऐसा करने से आपके पशु का जो गर्भाशय है वो पूरी तरह से धीरे धीरे साफ हो जाता है। यूट्राइन क्लीनर का काम ये करता है काढ़ा, इसलिए काढ़ा अपने पशु को जरूर दें। साथ ही साथ काढ़े का काम 5 चीज़ों का मिश्रण है, इसलिए उसमें फास्फोरस, मिनरल्स सहित बहुत सारे विटामिन जो है आपके पशु को आसानी से मिल जाते हैं काढ़े के रूप में, इसलिए आप अपने पशु को काढ़ा जरूर दें। दूसरा मामला है मेथी। यदि आप मेथी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो आप मेथी देना जरूर चालू करें अपने पशुओं के लिए। मेथी में बहुत सारे गुण हैं और मेथी को कैसे देना चाहिए, कितने दिन बाद देना चाहिए, वो भी बता रहे हैं आपको। मेथी कम से कम 8 दिन बाद से स्टार्ट करना चाहिए आप सभी को, पहले नहीं देना चाहिए। यदि आप पहले मेथी को देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें जो है पशुओं में देखने को मिलता है। बच्चा देने के तुरंत बाद मेथी दाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कम से कम 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10वें दिन से आप स्टार्ट करेंगे तो और बढ़िया इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि 3 कुंटल की गाय है तो आप 150 से 200 ग्राम के बीच में आप ले सकते हैं। तो इतना मेथी दाना को शाम को ही भिगो लेना है और सुबह अपने दाना मिश्रण के साथ में डाल देना है पशु को। मेथी देने से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण उसमें मेथी में होते हैं, इसलिए आपके पशु के लिए वो सुरक्षा कवच का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए मेथी दाना इसके बाद बच्चा देने के 10वें दिन बाद से ज़रूर शुरू कर दें। ये कंटिन्यू आप दे सकते हैं, जब तक आपका पशु दूध देता है तब तक आप उसको दे सकते हैं। ध्यान रखें, बच्चा देने के लगभग 3 महीने बाद मेथी आपको बंद करना है, 5वें महीने तक। मीन्स ये ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस समय आपकी गाय हिट में आ जाएगी। जब आप कंसीव करा देंगे, कृत्रिम गर्भाधान करवा देंगे तो मेथी आपको नहीं देना है, कम से कम 2 महीने तक। 2 महीने के अंतराल के बाद फिर मेथी दाना आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये सब मेथी वगैरह थोड़ा सा खर्चेलू ज़्यादा पड़ता है, इसलिए सारे किसान इसको नहीं दे पाते हैं। जब तक आप दें तब तक ठीक है, जब आप बंद कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच बीच में मेथी दाना आप अपने पशुओं को जरूर दें। तीसरा है वो एकदम जरूरी चीज़ है जो आपके पशु के लिए पोषक तत्व के रूप में काम करता है, जिसका नाम है सोयाबीन।
सोयाबीन सब जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ आसानी से उपलब्ध है, वहाँ आपको देना ही देना चाहिए। जहाँ नहीं उपलब्ध है तो सोयाबीन की खली भी आप दे सकते हैं। सोयाबीन को क्या करना है कि उसको आप इकट्ठा ले आए, मान के चलिए 1 महीना का डोज आपको रखना है, तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब से अपना जोड़ लें, मल्टीप्लाई कर लें, उसको ले आके रोस्ट कर लें, तवे पे रोस्ट करवा लें, या फिर घी के साथ भून लें, या फिर आप डालडे के साथ में उसको भून सकते हैं। किसी भी तरह से आप उसको रोस्ट कर लें, ड्राई फ्राई कर लें, खूब बढ़िया उसको तवे पे पका लें, या फिर कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में उसको पका लें। रोस्ट करने के बाद उसको क्या करें, खूब दरदरा अच्छे से पिसवा दें, कहीं चक्की वगैरह पे, या फिर अपने से पीस सके तो और अच्छी बात है। दरदरा पीसना है, पूरा महीन नहीं करना है। और डेली उसको 100 ग्राम आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। 100 ग्राम देने से ही, क्योंकि सोयाबीन में बहुत सारे गुण हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स और विटामिन सोयाबीन में ही होता है। वो आदमी को भी खाना चाहिए, साथ साथ पशुओं को यदि आप देते हैं तो सोने पे सुहागा रहेगा। ये 3 चीज़ें आपके पशुओं के लिए वरदान साबित होती हैं। दूध बढ़ाने में ये 3 चीज़ें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इसलिए ये 3 चीज़ें बच्चा देने के बाद आपको अपने पशुओं को देना ही देना चाहिए। या आप हैबिट बना लें कि जैसे ही आपका पशु बच्चा दे, ये तीनों चीज़ें आप स्टार्ट कर दें अपने पशु को। ध्यान रखें, आपको जो काढ़ा बनाते हैं, 5 चीज़ों का जो मिश्रण बनाते हैं, उसको आप 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक दे सकते हैं, 0 डेज से। जिस दिन बच्चा दे उस दिन से लेकर 10 दिन तक आप काढ़ा को दे सकते हैं। इसके बाद मेथी स्टार्ट कर देना है, और इसके बाद अनाजें स्टार्ट कर देनी है, इसके बाद सोयाबीन स्टार्ट कर देना है। जो आपको देना है 10 दिन बाद से ही दें, क्योंकि 10 दिन में लगभग आपके पशु का दूध जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, मीन्स फटना नहीं होता है, दूध एकदम साफ़ हो जाता है। इसलिए आप अनाजें वगैरह 10 दिन बाद से ही स्टार्ट करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने और किसान मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।